वसंत कुंज वार्ड 156 से बीजेपी के प्रत्याशी जगमोहन महलावत की डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, साथ ही साथ जन संवाद भी चल रहा है। आज आपको बता दें, दक्षिणी दिल्ली के सांसद के बेटे हिमांशु बिधूड़ी भी जो है उनकी कैंपेनिंग में पहुंचे और लोगों से जन संवाद किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज B&56 की सोसाइटी में लोगों से मिलकर जन संवाद किया गया और अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ पर लोगों ने जो है जिस तरीके से समर्थन दिया है, वो देखते ही बनता है कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगमोहन महलावत को लोग समर्थन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आज रविवार के दिन किस तरीके से इस जन संवाद को सुन रहे हैं, क्योंकि 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में चुनाव है और उससे पहले जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है। उसी कड़ी में आज जगमोहन महलावत जो है B&56 पहुंचे और यहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने उनका स्वागत किया। तमाम RW के साथ साथ आप देखिए कि किस तरीके से RW प्रेसिडेंट जो है अमीना तलवार, जो कि वसंत कुंज फेडरेशन से भी जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ पर हैं और बाकायदा यहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही साथ हिमांशु बिधूड़ी का भी यहाँ पर स्वागत किया गया। 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में नगर निगम के चुनाव है, तो अपना मतदान जरूर करें। किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट दें, लेकिन अपना वोट जरूर दें और सबसे पहले 7 दिसंबर को देखें चुनाव के नतीजे। आर सोनी न्यूज के लिए हमारे सहयोगी विनोद जायसवाल के साथ नीरज अवस्थी और नादरा साहिन की ये रिपोर्ट देखते हैं। विक्रम जी, सविता जी और मेरे चुनाव में मतदान अच्छी तरह से और बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए आए मेरे छोटे भाई एडवोकेट हिमांशु बिधूड़ी जी और सभी सम्मानितगण यादव जी, दसवाना जी, दुरान जी, RK अग्रवाल जी, विनीत भाई, हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण जिनसे आज मेरे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आया। यह जो स्थान है ये मेरी कर्म भूमि है जी, B56, और मुझे किसी बात की चिंता नहीं है कि बड़े ओहदे पर जाने के बाद लोग अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं। मैंने यहाँ चवन्नी अठन्नी एक रुपया इकट्ठा करके आज तक आपके सामने पहुँचा और बहुत ही ईमानदारी के साथ पहुँचा। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जब देश का प्रधानमंत्री चाय बनाने वाला बन सकता है तो यहाँ का निगम पार्षद एक अखबार बेचने वाला भी बन सकता है। और आज आपके घर में जब यहाँ 1994-95 में काम शुरू किया, अंकल जी मुझे जब से जानते हैं, यादव जी बैठे हमारे प्रेसिडेंट थे, अंकल जी जानते। जो खेल कूद में होना चाहिए था, 1996 में मैं क्रिकेट में लीग खेला था, 1995 में नेशनल खेला था रेसलिंग में, पर क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी रही है कि मुझे पता है कि मैं अगर काम धंधा नहीं करूँगा तो रोजी रोटी नहीं चलने वाली, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को बहुत बड़ी लाइफ चाहिए होती है और कुदरत ने जो लिखा होता वही काम करता गया बहुत ही ईमानदारी के साथ। आपको इस पूरी धरती पे कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सकता जो उंगली उठा के ये कह दे कि इसने मेरे साथ कोई चीटिंग की है। पूरी धरती पे कह रहा हूँ यहाँ नहीं, बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करते हुए, परिश्रम करते हुए आपके बीच में पहुँचा। आज एक न्यूज़ ऑफ द वीक के नाम से पेपर भी है अपना, व्हाट्स ऑन मैगजीन भी है अपनी, लाखों रुपए कमाता हूँ, गेस्ट हाउस भी है और खूब भगवान की दौलत के चरणों में सब चरण स्पर्श करता हूँ मैं और अपने भाइयों को नमस्कार करता हूँ। हमारी फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी अपना अमीना जी बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जुझारू, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। हम इनके बारे में हम इनको जितने भी वोटर हैं ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलवाए जाएँ और वसंत हम सारे एक ही जगह सब इसे निवेदन है आप इनके लिए यादव जी आप भी आइए, इनको थोड़ा वेलकम तो कर दीजिए। ब्रिज शर्मा जी आइए, अरुण, पीयूष जी आ जाओ 2 मिनट वेलकम तो कर दीजिए हमारे। जिस तरह से मैं इलेक्शंस के देख रही हूँ, जीत तो हो ही गई। मिटा देंगे दुश्मन को भी, कोई परेशानी। पहले मैं चाहूंगी कि है ना जोर देना मेरे लिए पूरा वसंत कुंज फेवरेट है भाई। हमने क्रिकेट दिखाया हर आपको मैं याद दिला दूँ क्योंकि हमारे भी रहता है जब 2014 का अंबार लगा हुआ था वसंत कुंज के अंदर, विकास जो का तो रुका पड़ा था, कूदने की व्यवस्था की चीज़ हो, और सबसे बड़ा मुद्दा जो वसंत कुंज के लोगों का था
वो पास बनाने का काम किया कि अब आप लोगों को बस जाम में फंसने की कोई सबसे बड़ी सौगात थी। और इसके रिटर्न में वसंत कुंज के लोगों ने में जाता था, कहता था कि भाई बीजेपी हम इतना आप रिटर्न भी हमने किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। और 2 साल ये कोरोना काल में पता नहीं चला समय कैसे निकल गया, टच छूट गया, लेकिन दोबारा हम परखा हुआ है ना जी, हमारा बैटिंग में चोट करते गया हम ये दिखाए इसी रूप से जो भी आपके आने वाली आगे की समस्याएं होंगी, जो हमने जैसे पहले किया वो आगे भी करेंगे। और हमारी क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की, मोदी साहब की वसंत कुंज में हमेशा बीजेपी के लोगों ने हमेशा बेहिचक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाली। मैंने अभी अपने भाषण में भी बोला कि जो बदलाव 2014 में 14 के बाद जो बीजेपी सांसद चुनने के बाद जो बदलाव, चाहे वो फ्लाईओवर का ये काम, अंडरपास का काम हुआ हो, हर पॉकेट में टॉयलेट का काम हो, हर पॉकेट में जो भी RWO ने हमने लिस्ट मांगी वो संपूर्ण पूर्ण तरीके से हमने कंप्लीट किया हो। और उसके हमें यहाँ से सहयोग मिला। 62% कभी नहीं हो पाया जी। 62% वोट पोल वसंत कुंज ने तो बीजेपी के समक्ष में डाला, तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी निश्चित रूप से। कोई 100% बढ़ेगा। लोग परेशान हैं। निर्भया कांड के अंदर लोगों के दिल में आक्रोश था, आंखों में आंसू थे, सड़कों पर उतर गए थे। उन्हीं रेपिस्ट से इनके आम आदमी पार्टी के लोग मसाज कराते हैं, उन्हीं रेपिस्ट से। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो समाज को? आप कहते थे हम लोग ईमानदार है, 90 लाख 80 करोड़ में आप टिकट बेच रहे हो, जूते पड़ रहे हैं। आप लोगों के न्यूज़ चैनल ही दिखा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दिखा रहा है जी। वरना कहते तो बीजेपी के लोग तो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, कांग्रेस के लगाएंगे, आम आदमी पार्टी के लगाएंगे, परंतु अखबार और न्यूज़ हमारे चौथा स्तंभ है, कभी झूठ नहीं बोलता। तो लोग त्रस्त हैं इन चीज़ों से। अगर आप रेपिस्टों से मसाज कराओगे, क्या मजबूरी है केजरीवाल जी की? ले लीजिए उनसे इस्तीफा, अपनी पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। कि जेल में आप लोग घूमने गए हो क्या? कभी गए हैं? हम में से कौन गया है जेल में घूमने के लिए? बताइए, है ना जी। कोई भी सीधा आदमी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जेल में लेटता नहीं है जी। और अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है, आप कोर्ट में दिखा के बेल ले लीजिए। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी की क्या मजबूरी है कि वो उनको अभी तक मंत्री पद से उनको निरस्त नहीं किया, उनको अभी भी अपनी पार्टी में बनाए रखा है। तो आपको सोचना चाहिए कि आरोप कितने सत्य कितने झूठ हैं। के चुनाव पे देखने को मिलेगा। अब 100% देखने को मिल रहा है जी। हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे कि हमने अरविंद केजरीवाल को इसलिए नहीं जिताया था। ठीक है, बहुत बहुत उन्होंने अपनी सारी बातें कही। कितना असर पड़ता है एक वोटर को इन चीज़ों पे? मैं यहाँ पे वसंत कुंज की ये B5 and 6 की जो प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। मेरे को अब हो गए हैं RWO में 10-12 साल और बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं। और जिस तरह से इनको सपोर्ट मिल रहा है, तो इनकी ईमानदारी और इनका काम करने का तरीका, जो ये बिना कोई कई जगह पे बिना पोस्ट के भी काम करे हैं, तो उन्हीं के इस पे लोगों ने यहाँ पे आके इनके पूरा सपोर्ट किया है। और हमारे सांसद जी हैं जिन्होंने हमारे को एज ए सोसाइटी बहुत सपोर्ट किया है और एज ए वसंत कुंज के लिए बहुत कार्य करे हैं, तो उनकी इनके साथ पूरी सपोर्ट है। तो जैसे ये कह रहे थे ना, डबल गाड़ी क्या चल रही है, डबल इंजन वाली गाड़ी चलाएंगे, तो यही लगेगा, यही होगा। और जब ये जैसे काउंसलर की पोस्ट पे रहेंगे सांसद जी, उससे MP है हमारे, तो जो हमारे जो कार्य काउंसलर नहीं कर सकता वो सांसद जी करेंगे। और लेकिन पहली बार चुनाव में उतरे हैं, तो किस तरह से बीजेपी की जनता उनके साथ? जितना हम लोग देख पा रहे हैं, इनको बहुत समर्थन मिल रहा है जहाँ भी हम लोग जाते हैं। और हर जगह पर मैं देख रही हूँ इनको लोग खुले हाथों से इनका वेलकम कर रहे हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं। और शायद उसका रीज़न यही है कि 20-22 सालों से जो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जितने कार्य किए हैं पद पे ना रहते हुए भी, आज उनको इनका रिवॉर्ड मिला। आप एक नॉर्मल सिटीजन है, सामान्य सिटीजन है, जाहिर है कि बीजेपी के साथ साथ और दूसरी पार्टी के लोग भी आते हैं, तो कैसे आप कंपेरिजन देखती हैं और क्या कहती हैं उनके बारे में? देखिए, कंपैरिजन तो यही है कि अब इनके साथ हमारे माननीय सांसद जुड़े हुए हैं और सांसद जी ने 2014 से लेकर अब तक जो बदलाव किया है वो सब हम सब ने देखा है। और वो ऐसा बदलाव नहीं है जो छोटा मोटा है। सड़कें हैं, साइड ब्रम्स हैं, अपने टॉयलेट्स हैं, प्ले स्टेशन हैं, गोजीबो हैं, अपने जिम्स हैं, मतलब इतना कुछ उन्होंने किया है कि आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और साथ में जगमोहन जी के सहयोग से ही ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। जगमोहन जी ने ही पूरा सहयोग किया इन कार्यक्रमों में, उनके साथ हर जगह जो भी कार्य किए गए हैं, जगमोहन जी वसंत कुंज में रहते हुए हर चीज़ को उन्होंने सुपरवाइज किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्पोर्ट्स किया है, जो बच्चों के लिए किया है,
वो सारा वसंत कुंज आज देख रहा है, और इसीलिए तो शायद इनके समाज सेवा का जो फल है वो 4 तारीख को आप लोग जरूर मिलेगा, झोली भर के देंगे। पक्का मिलेगा, वसंत झोली कुंज भर वोट के करने मिलेगा, जाएगा। भर भर के मिलेगा। चलो ठीक है। 30 साल से नहीं रहा है, जगमोहन जी के साथ पर्सनल कनेक्ट रहा है हमारा, आज से नहीं 94 से। तो कैसे क्या काम कर दिया उन्होंने जिसके लिए आप इतना उनका एक पर्सनल रिलेशन था हमारा, हम ये हमारे बीच के हैं, हमारे बीच के, और हमारे बीच का जो आदमी होगा वो जरूर काम करेगा हमारे लिए। तो यानी आपको लगता है कि अगर ये चुन के आते हैं तो आधी रात को भी आप फोन खड़काएंगे तो ये आएंगे? ये बिना पोजीशन के आ चुके हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग हैं इस कॉलोनी में, बहुत लोग वाउच कर सकते हैं। इनको जब फ़ोन किया है, जितने बजे फ़ोन किया है, तुरंत दौड़े चले आए हैं, किसी भी क्राइसिस में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। सर वसंत कुंज के वोटर लेकिन वोट बहुत कम डालते हैं, ये वो एक प्रॉब्लम है, वही मैंने इनसे भी पूछा कि उसकी नहीं, इनसे नहीं, वोट तो आपको डालना है। वो हम तो जाएंगे ही, यहाँ के लोगों हम तो को डालना जाएंगे ही, है। हम तो जाएंगे ही, हम इसमें तो कोई शक नहीं है। लोगों को और लोगों को प्रेरित हम लोग भी प्रेरणा देंगे लोगों को। वोट परसेंटेज बढ़ाने नहीं, इस बार जैसे मैं वसंत कुंज की फेडरेशन की पूरे वसंत कुंज की सेक्रेटरी भी हूँ, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये जो जैसे इन्होंने बताए हैं 30,000 वोट तो हमारे वसंत कुंज के फ्लैट्स के हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे इस क्षेत्र में 156 कई पॉकेट्स हमारी मेहरौली में चली गई हैं, कई हमारी नजफगढ़ में हैं, तो हम यही चाहेंगे कि हम पूरी सारी RWS को इनकरेज करेंगे कि वोटिंग परसेंटेज हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। और काम हमें सबको पता है कौन कर रहा है, और सारी RWS को पता ही है कौन कर रहा है। ये से हम अपॉलिटिकल रहते हैं, इसलिए हम सभी को एक ही दर्जा देते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म देते हैं, बट वी ऑल नो हु इज़ वर्किंग। 100% वसंत कुंज में मैं 30-32 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। जब 1998 में से काम कर शुरू किया, तो जब से यहाँ फ्लैटों में बहुत सारे लोग हैं, आपको आज ऐसे मिलेंगे। अगर वसंत कुंज की 30,000 वोट हैं तो 10-12 हज़ार वोट तो मैंने अपने हाथों से बनाई। अग्रवाल जी यहाँ खड़े हुए हैं, अपना 75 वर्ष से ऊपर के। हम लगातार ऐसे कैंपेन चलाते रहते हैं, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है मैं जाता हूँ लोगों के पास वोट नहीं बनी हुई, तो हम लोग किसी ना किसी कारण समाज की सेवा करते रहते हैं, पार्टी की सेवा करते रहते हैं। आपकी स्पीच को हमने भी सुना, आपने वो वादे किए जो MCD के दायरे से भी ऊपर है। तो एक समाज सेवी के लिए ज़रूरी नहीं है वो किसी पद पे हो, क्या इस तरह से काम करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। जब हम किसी पद पर नहीं थे तो गृह मंत्री जी को गांव में 2 बार बुला लिया हमने काम के लिए, हरदीप पुरी जी को बुला लिया अपने सांसद रमेश विधुड़ी जी के नेतृत्व में। तो हम लोगों की क्षमता है, और पार्टी नेतृत्व ध्यान करता है। जो कार्यकर्ता ने वायदा किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। हमारे मोदी जी भी जो कहते हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आपके वार्ड की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी लगातार कोशिशें कर रही है। कल मनीष सिसोदिया आए तो उन्होंने कहा था जी बीजेपी का पार्षद आएगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, काम नहीं होगा। कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? वो जो दिल्ली की फिल्म उनके दिमाग में आ गई ना, 8 साल से जो राज कर रहे हैं, दिल्ली को जो बर्बाद किया है उन्होंने, अब उनको जवाब मिलेगा 4 तारीख को, जब पता चलेगा। हो सकता है 4 तारीख तक वो जेल में भी चल जाए, जहाँ मसाज चल रही है उनके साथ बैठा भी नजर आ जाए। क्या कहेंगे जिस तरह से चुनावी मैदान में आप उतरे हैं? देखिए, जो जगमोहन जी चुनावी मैदान में उतरे हैं, आप सोचिए जरा, एक 4 बजे उठ के जो पेपर का काम करता था वो कितना मेहनती होगा, आप सोचिए। जो पेपर बांटता था घर घर, आज वो भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, तो आप सोचिए वो कितना मेहनती बच्चा होगा। तो हमारा यही है, हम सभी RW मिलके बसंत कुंज की और जगमोहन जी को सपोर्ट करेंगे। और जगमोहन जी बन के आते तो वो काउंसलर नहीं है, RW काउंसलर है, ये मैं बता देता हूँ। ठीक, चलो।